मुल्क में आम इंतखाबात हुए 11 दिन हो गए हैं, मगर मुबैना धांधली का तनाज़ा अब तक जारी है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्ज़ामात के बाद मुल्क भर में एक बार फिर इलेक्शन में धांधली की बहस ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। अब से 2 दिन पहले रावलपिंडी के कमिश्नर ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था और दावा किया था कि उन्होंने हारे हुए उम्मीदवारों को जीत में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीज़न के 13 MNAs हारे हुए थे, लेकिन उन्हें लीड दिलवाई गई। मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, मगर फिर रावलपिंडी, झेलम, चकवाल और अटक के DROs ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ यही नहीं, लियाकत अली चट्ठा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और यहाँ तक के चीफ जस्टिस को भी धांधली में मुलविस करार दिया था, जिसके बाद PTI ने बाकायदा इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया और वाज़ेह किया कि चीफ जस्टिस इस कमीशन का हिस्सा ना हो, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी ने उन पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है। और फिर उसी दिन चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इल्ज़ामात लगाना हक है, लेकिन उसके लिए सबूत भी तो दे दें। कमिश्नर वो चीफ जस्टिस का नाम लेके इल्जाम लगा रहा है रिगिंग के हवाले से, तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, सबूत कुछ है तो बता दें। मेरी जात को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, मगर पाकिस्तान में इदारे हैं, इदारों को तबाह ना करें। और अब एक तरह से मैं इदारे का एक सरबराह भी हूँ। अगर आप ऐसे इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। ये इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। पहली बात, मेरा इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन जहाँ तक करवाना एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हों, उनको 2 एक नहीं कई हुई थी, उनको भी हमने रुकवाया। अगर कोई ब्यूरोक्रेट ऐसी बात करे तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें खुद धांधली की है। उनका जी चीफ जस्टिस और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिम्मेदार हैं इस पर। सर कोई कंटेम्प्ट का नोटिस होगा? एक इदारे को मलाइन करना, इदारे के सरबराह को मलाइन करना। फितरी तौर पे मैं कंटेम्प्ट के खिलाफ हूँ, क्योंकि देखिए एक ये ज़ात की बात नहीं, इदारे की बात है। अगर आप इदारों को तबाह करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का आप नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर आपके पास सबूत है, ये तो बहुत अजीब सा बात कर दी, तो आइए पेश कर दें अपना सबूत। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी, मगर साथ ही इस मामले की इंक्वायरी का ऐलान कर दिया था। और आज बाकायदा इलेक्शन कमीशन की आला सतह की तहकीकाती कमेटी ने इस मामले पर काम का आगाज़ कर दिया। और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक कमेटी ने लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया है और रावलपिंडी डिवीज़न के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने तहरीरी बयानात भी जमा करा दिए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अब रावलपिंडी डिवीज़न से कौमी असम्बली के 13 हल्कों के ROs के बयानात भी कलमबंद होंगे और कमेटी सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी कलमबंद करेगी। अब जहां इस मामले पर इलेक्शन कमीशन अपनी इंक्वायरी आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं पंजाब की निगरान काबीना ने लियाकत अली चट्ठा के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की मंजूरी दे दी है और ज़राए के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ इलेक्शन एक्ट और ज़ाब्ता फौजदारी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज होगा। जबकि इससे पहले तफसीलात सामने आई थी कि पंजाब काबीना कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ मुजरिमाना साजिश, इलेक्शन से मुताल्लिक झूठे बयानात और हत्या की इज्जत की शिकों के तहत मुकदमा दर्ज करेगी। दूसरी तरफ गैर सरकारी तंजीम और इलेक्शन वॉचडॉग फाफिन ने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया है कि वो चैलेंज होने वाले इंतखाबी हल्कों के नताइज का ऑडिट करे और इस हवाले से फाफिन ने मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी हैं। फाफिन के मुताबिक जिन हल्कों के नताइज को चैलेंज किया गया, इलेक्शन कमीशन उनकी जांच पड़ताल करे और ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवार और आज़ाद मुबस्सिरीन को भी शामिल किया जाए। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी रद्द अमल दे और मामले की तकनीकी तहकीकात कराई जाएँ, साथ ही सरकारी इलेक्शन दस्तावेज़ात की भी तहकीकात की जाएँ। फाफिन के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर की सील या RO की सील के साथ खोले गए बैग्स को देखा जाए, बैलेट पेपर्स, अकाउंट बैग और जारी बैलेट पेपर्स की काउंटर फाइल को भी देखा जाए और इंतखाबी फहरिस्त की मार्क कॉपी को भी देखा जाए। गिनती में शामिल और खारिज किए गए और ज़ाया शुदा बैलेट पेपर्स का भी जायज़ा लिया जाए। पहले मरहले में दस्तावेज़ात बशमूल नतीजा फॉर्म के दुरुस्त होने का जायज़ा लिया जाए। दूसरे मरहले में गैर तस्दीक शुदा फॉर्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायज़ा लिया जाए और तीसरे मरहले में इलेक्शन ऑफिशल्स का एहतसाब किया जाए। फाफिन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फॉर्म्स 45 की मुख्तलिफ कॉपियों की हकीकत की वजाहत करे। इंतखाबी खिलाफ वर्जियाँ हुई तो इन पोलिंग स्टेशन या पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग कराई जाए। इलेक्शन कमीशन सारा अमल नोटिफिकेशन के 60 दिन के अंदर मुकम्मल करे और इलेक्शन कमीशन के फैसले से गैर मुतमईन शख्स 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। इसके अलावा
12 फरवरी को एक शहरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान की जानिब से धांधली के पेश नज़र 8 फरवरी के इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर आज समाअत हुई तो पता चला कि दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ली है और वो आज की समाअत में पेश भी नहीं हुए। मगर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त पर भी संगीन सवालात उठाए और वाज़े किया कि वो इस केस को सुनेंगे। समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस काजी फाइद ईसा ने रिमार्क दिए कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता, दरख्वास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें, ये केस हम सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दरख्वास्त गुजार अली खान कहाँ हैं, जिस पर कोर्ट एसोसिएट ने कहा कि दरख्वास्त गुजार से नोटिस की तामील के लिए फ़ोन और एड्रेस पर राब्ते की कोशिश की है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि पहले दरख्वास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ये क्या महज तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी? दरख्वास्त गुजार को किसी भी तरह पेश करें, ये केस चलाएंगे। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दायर करते ही खुद मीडिया पर जारी कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इंतखाबात से मुताल्लिक दरख्वास्त टेलीविजन के लिए दायर हुई थी। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, आमतौर पर दरख्वास्त दायर होते ही मीडिया पर जारी नहीं हो जाती, दरख्वास्त गुजार से बजरिया फ़ोन दोबारा राब्ता करें। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनाया जा सकता। क्या पता दरख्वास्त गुजार ने खुद दरख्वास्त फाइल की भी है या नहीं, क्या पता बाद में आकर दरख्वास्त गुजार कह दे कि मैंने दरख्वास्त वापस नहीं ली। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बजरिया मुतल्लिका SHO दरख्वास्त गुजार को लाने का हुक्म दे दिया और रिमार्क दिए कि केस की समाअत आज ही दरख्वास्त गुजार के आने पर होगी। मगर दरख्वास्त गुजार का कुछ पता नहीं चला, जिसके कुछ देर बाद चीफ जस्टिस काजी फाइद ईसा ने इस हवाले से हुक्मनामा लिखवाया, जिसके मुताबिक अदालत को बताया गया कि दोबारा राब्ता करने पर दरख्वास्त गुजार का राब्ता नंबर बंद मिला। क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई है? ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। बताए गए पते और राब्ता नंबर पर दरख्वास्त गुजार को नोटिस की तामील नहीं हो सकी है। इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त 12 फरवरी को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। दरख्वास्त दायर होने से पहले ही मीडिया पर नशर हो गई। इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर की। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त की भरपूर तशहीर होने के बाद वापसी की इस्तदा कर दी। बजरिया SHO भी दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान से राब्ता किया जाए। केस की दोबारा समाअत 21 फरवरी को होगी। दरख्वास्त गुजार ने खुद को फौज का साबिक ब्रिगेडियर बताया है, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी कर दिया। अब जहां ये तनाज़ा बरकरार है, तो वहीं गुज़िश्ता 3 दिनों से पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट X की सर्विसेज मौतल रही हैं। सोशल मीडिया साइट X की सर्विस 17 फरवरी की शाम से डाउन थी, जबकि गुज़िश्ता रोज़ X की सर्विस आधा घंटा बहाल होने के बाद फिर डाउन हो गई थी और आज शाम को एक बार फिर उसकी सर्विसेज बहाल कर दी गई, मगर उसे वक्फे से बहाली और बंदिश का सामना है। दूसरी तरफ इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुताल्लिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज जारी है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कोयटा में DRO के दफ्तर के सामने 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी कैंप लगा हुआ है। बलूचिस्तान की नुमाइंदा जमातें पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी करने का मुतालबा कर रही हैं, जबकि चमन में भी एहतजाज जारी है। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहरा को दोनों तरफ से बंद किया गया है, जबकि किला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI ने DC दफ्तर पर धरना दिया हुआ है और नसीराबाद में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया और RO ऑफिस के सामने धरना दिया और शुमाली वजीरिस्तान में PTI और JUI ने धरना देकर मुख्तलिफ सड़कें बंद कर दी। जबकि आज सेनेट में भी इंतखाबात में धांधली का मामला उठा और अपोजिशन अरकान ने इंतखाबात में मुबैना धांधली पर बहस कराने का मुतालबा किया। इस दौरान चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने आकर इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे लगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि आज बहस हुई तो वजारत की जानिब से कौन जवाब देगा, कल इजलास में इंतखाबात पर बहस करेंगे। मेरी गुजारिश है, मेरी सुन लें, पहले मेरी सुन लें जी प्लीज। ऑनरेबल सेनेटर साहिबान लीव एप्लीकेशन लेने दें, फिर उसके बाद आप लोग लीव एप्लीकेशन लेने दें। बाकी आपके साथियों ने भी कहा तो आप मोशन उसमें डाल दें ताकि डिस्कशन हो सके पूरे हाउस। तवज्जो दिलाओ, आपके पास पहले वर्किंग डे में दाखिल हो गया था। आज मेरा ख्याल ये था कि सबसे अहम मामला जो है इस मुल्क में ये है, मगर इस मामले को कोई अहमियत नहीं दी। इसको लगा देंगे, बस हम कल इसको लगा के इस पे ही डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह जी। ठीक है जी, ख्याल है कि ताकि तमाम पार्टियां कल बिल्कुल कल कोई क्वेश्चन आवर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसी पे डिस्कशन करेंगे। पूरी किया गया है मैंडेट कौम का, एक उम्मीद का, एक जमहूरियत के हक में मैंडेट था, उसको चोरी कर दिया गया। सब कुछ एडजर्न करके मेरा ख्याल है कि आज ये मोशंस देखिए, आज मेरी अली जफर सब गुजारिश है, प्राइवेट मेंबर डे हफ्ते में एक दफा आता है, तो इसको आज करके कल का पूरा दिन हम इसी पे ही लगा देते हैं ताकि मिनिस्ट्रियों से जवाब भी हम ले लें, फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट करेंगे, कल सारा उस डिबेट करें इस पे।
दूसरी तरफ मुल्क भर से सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों के नताइज में बेज़ाब्तियों से मुतालिक मुख्तलिफ केसेस की समाअत इलेक्शन कमीशन में जारी है और आज इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 87 सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए अपनी कॉज लिस्ट जारी की है, जिसमें तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा के केस से मुतालिक भी समाअत हुई है, जो अब 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है।